नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और जैसा कि एमपीपीएससी 2025 के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, उनका नोटिफिकेशन सभी का आ चुका है। फर्स्ट राउंड के विशेषकर सेकंड राउंड के भी आ चुके हैं। ठीक है, तो 2 बार में ये परीक्षा आयोजित होनी है। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज है जो हमारे यहाँ लगातार आती रहती है। अब एक एक क्वेरीज का हम बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी कुछ ऐसी होती है, अदर स्टेट्स के भी छात्रों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं ऐसी, जिसमें हम हर सब्जेक्ट की बात करेंगे। और आप लोगों की जो भी अभी तक हमारे पास पिछले 15 से 20 दिनों में क्वेरीज आई हैं, उन क्वेरीज का हम इन्हीं में क्या करेंगे, आंसर देंगे। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुछ बातें रह गई हैं अधूरी, तो आप हमें क्या करेंगे, नीचे कमेंट करके बता देंगे, तो हम उसको भी क्या करेंगे, उसको भी इन्वॉल्व कर लेंगे, जल्दी ही उसका सोल्यूशन दे देंगे। तो आप लोग के बहुत सारे सवाल थे, उन्हीं सवालों में से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि जो इतिहास का नोटिफिकेशन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप सभी को याद रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है। और इन्हीं चीजों पे हम बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की। इतिहास का नोटिफिकेशन जो आया है उसमें कौन सी बात आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट रखने, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, कौन लोग एलिजिबल है, नहीं एलिजिबल है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में बदलाव क्या हुआ है, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। और पहली बात तो ये कि एमपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है आप लोगों का, उसमें आयोग ने बाकायदे सारी चीजें जारी कर दी है कि कब फॉर्म भरे जाएंगे, पेपर आपके कब होंगे। तो देखो, मेन महत्वपूर्ण 2 डेट है जो आपको याद रखनी। पहली बात तो ये कि आपके जो फॉर्म भरना बंद होंगे वो 26 मार्च से बंद हो जाएंगे। 1 महीने पहले आपके, यानी 26 फरवरी से लगभग आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके 1 महीने बाद फॉर्म भरना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो आपको 26 मार्च के पहले सचेत होकर के अपने फॉर्म को क्या कर लेना, फिल कर लेना। यानी मार्च का जो महीना रहेगा आपका, शुरुआती के 3 सप्ताह वो आपके फॉर्म भरने के रहेंगे। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद सीधी बात होती है किसकी, पेपर की। तो आपका जो पेपर होगा वो 1 जून को होगा। 1 जून की डेट आप 2 जून की रोटी होती है, 2 जून की रोटी की आपको क्या होगा, यदि जुगाड़ आपका कहां से, मतलब आप 2 जून की रोटी की तैयारी कर रहे हो, तो 2 जून की रोटी आपको जो मिलेगी वो 1 जून को मिलेगी। ठीक है, तो 1 जून की डेट आपको याद रखना है। फॉर्म आपके 23 मई से उपलब्ध हो जाएंगे। इन्हीं सब चीजों पे आगे की देखें तो देखो भाई, जो इतिहास की वैकेंसी आई है वो 97 टोटल आई है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के मैटर चल रहा है और उस पर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, तो वो विवाद जैसे सुलझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो 87-13 का फॉर्मूला चल रहा है, तो जिन 13% लोगों की सीटों को होल्ड करके रखा जा रहा है, रखा किसकी जा रहा है, अनरिजर्व की और ओबीसी की, 2 सीटों को वो लोग होल्ड करके रख रहे हैं। तो जैसे ही मैटर कोर्ट से निपटता है तो क्या होगी, 13% रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। तो कुल 97 पोस्ट हैं और 97 पोस्ट में आप बात करो, ठीक है, 97 पोस्ट है और इस पे आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे किसकी, तो इसमें सबसे मेन बात जो आप लोग के अक्सर सवाल आते हैं 97 पोस्ट के बाद कि आप लोग कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। देखो, ये मेन पेपर जो है ये इतिहास का है। इतिहास के साथ साथ किसी ने ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों में से किसी में भी यदि आपने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इतिहास के फॉर्म से, इतिहास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष की आपकी होनी चाहिए और अधिकतम आप 40 तक की छूट है। ठीक है, 21 से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम आयु में जो छूट मिली हुई है कुछ स्पेशल कैटेगरी को, रिजर्व कैटेगरी को, प्लस जिनको कुछ अवार्ड्स वगैरह, विक्रम अवार्ड्स वगैरह प्रदेश के मिलते हैं, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिलते हैं, उनको 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाती है। प्लस गेस्ट फैकल्टी को जो रिलैक्सेशन मिला हुआ उसकी बात मैं आगे आपसे करूंगा। तो मेन मोटी बात यह है कि 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु वाले सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका जो क्या कहते हैं, आप सभी लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, इसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है तो 2 वर्ष के लिए आपको क्या रखा जाएगा, परिवीक्षावधि में रखा जाएगा। अब बात होगी किसकी, मोटी जो मेन डेट है। तो पहली बात तो ये कि आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि प्रारंभ होगी 27 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगी। ठीक 1 महीने चलने वाली है। आपको मोटा ये याद रखना है कि फरवरी के लास्ट वीक हो गए, 27 के बाद 28 फरवरी खत्म, मार्च के शुरुआत के जो 3 सप्ताह हैं वो आपके फॉर्म भरने के हैं। आप जो भी त्रुटि वगैरह है 26 मार्च के पहले ही अपनी सही कर लो, ज्यादा अच्छा है। 28 मार्च का इंतजार नहीं करना। आपको जो एडमिट कार्ड है वो 23 मई को उपलब्ध हो जाएंगे। 1 जून को आपका क्या कहेंगे, पेपर होगा। पेपर के बाद आप सभी के इंटरव्यू की जो डेट है वो बाकायदे क्या कर दी जाएगी, घोषित कर दी जाएगी। अब बात होगी किसकी,
कुछ स्पेशल लोगों को क्या किया गया, सरकार ने इस बार रियायत दी है। ये रियायत कितने वर्ष तक के लिए दी है? 3 एग्जाम तक के लिए दी है। वो कौन लोग हैं? वो है अतिथि विद्वान। तो देखो, अतिथि विद्वानों के लिए सरकार ने ये कहा है कि भाई हम आपको जो हमारे अब 3 नोटिफिकेशन आएंगे, एक तो ये हो गया, 2 अगले हो गए, उन तीनों नोटिफिकेशन में आप सभी को क्या किया जा रहा है? 25% का सीधा सीधा रिजर्वेशन दिया रहा है, 36 रिजर्वेशन दिया जा रहा है। 25% सीटें जो रिजर्व हैं वो गेस्ट फैकल्टी के लिए हैं। तो जो गेस्ट फैकल्टी में हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा अवसर है, और मैं नहीं मानता हूं कि इस तरीके के अवसर दोबारा कभी मिलते हैं। तो आप सभी लोग मेहनत करिए, क्योंकि 25% सीटें आपकी डायरेक्ट रिजर्व हैं, प्लस आप सभी को इसमें 25% सीटों के साथ साथ आप सभी को इसमें क्या दिया जा रहा है? 10 वर्ष की आयु का आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, 10 ईयर्स की आपको आयु का। ठीक है, तो आपको ये जब 10 ईयर की आयु का रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, मतलब ये अवसर आपको अब दोबारा नहीं मिलने वाला। एक पहली बार ये है, 2 बार और मिलेगा। इसके बाद क्यों? क्योंकि अब एपी के जो फॉर्म्स हैं ये लगातार आते रहेंगे। तो आप सभी लोग जम के एक बार मेहनत कर लीजिए, जीवन भर के लिए आप क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो एक बार की मेहनत है, थोड़ा सा मेहनत, क्योंकि बहुत सारे जो आपके कॉम्पिटिशन है वो हो चुके हैं। ये एक बहुत, मैं मानता हूं, क्योंकि पीएससी वाले बच्चे जिन्होंने पीजी स्टार्ट किया वो इस साल फॉर्म नहीं भर पाएंगे, मैक्सिमम बच्चे नहीं भर पाएंगे। तो आपको अगले साल बहुत कंपटीशन मिलने वाला है। तो आपके लिए एक साल बहुत शानदार अवसर का है, आप लोग आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करके आप इसमें एक अच्छी वैकेंसी को लेके जा सकते हैं। आगे की तरफ बढ़े, इसमें मोटी मोटी बातें क्या है? जो एज रिलैक्सेशन मिला है वो 10 ईयर का मिला है। यदि आज आपकी उम्र 42 साल है तो क्या कहते हैं, आज आपकी उम्र 40 साल है तो आप 50 तक आपको दे दिया गया। तो मतलब पर 3 बार तो फॉर्म ही आएंगे, तो 3 बार आप यूज कर सकते हो। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है लगभग सभी गेस्ट फैकल्टीज के अंतर्गत आ जाएंगे। तो 3 साल उन्हें फिक्स कर दिए। अब बात होगी जो कि जो इन सब चीजों का सार क्या है। तो पहली बात यह है कि आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो 27 फरवरी से 26 मार्च तक। एज आपकी जो काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी, और 40 वर्ष तक की उम्र 1 जनवरी 2025 के हिसाब से नहीं पूर्ण होनी चाहिए। जिनको क्या कहते हैं, कोई अवार्ड मिला है, विक्रम अवार्ड वगैरह मिला है, SC ST में आते हैं, उनके लिए 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन है। महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनके लिए क्या किया गया है? 3 अटेम्प्ट उनको दिए गए हैं, एक्स्ट्रा दिए गए हैं। साथ में 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी आज आपकी उम्र 40 साल है तो आप अगले 3 साल तक आराम से फॉर्म भर सकते हो। 45 साल है तो भी आप अगले 3 साल तक फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यदि आपकी एज 48 ईयर है तो भी आप अगले 3 साल तक फॉर्म भर सकते हो। तो आप सभी लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरिए। अब बात होगी पीजी की। कई लोग पूछते हैं कि सर मैं भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं। तो पहली बात मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जिनका पीजी, ये कहना है कि 26 मार्च तक, ठीक क्या है, 26 मार्च तक जिनका पीजी कंप्लीट है, उन्होंने नेट सेट या निकाला हुआ है, ठीक है, तो वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। 26 मार्च तक की डेट में जब आप फॉर्म भरने जाओ तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होने के साथ साथ आपका सेट निकला होना चाहिए या तो नेट निकला होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ जिनका पीएचडी है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं, सेट या स्लैट ये केवल एमपी डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो एमपी के बाहर हैं वो नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। जो एमपी के अंदर के हैं वो नेट भी क्वालिफाइड हो तो चलेगा, सेट भी उनका क्वालिफाइड हो तो चलेगा। सेट केवल स्टेट एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो मध्य प्रदेश के छात्र हैं या बाहर के छात्र जिन्होंने मध्य प्रदेश का सेट का फॉर्म दिया था, पेपर क्वालिफाइड कर लिया है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, इस चीज को आप ध्यान में रखो। बहुत सारी क्वेरीज आ रही है लगातार, मेरा लास्ट ईयर है मैं कर सकता हूँ, लास्ट अटेम्प्ट पे मैं कर सकता हूँ। भैया आपका लास्ट अटेम्प्ट पे, लेकिन 26 मार्च को आपका वो अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। 26 मार्च की डेट में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, रिजल्ट आपका होना चाहिए, साथ में आपका सेट क्लियर होना चाहिए। या जिन्होंने पीएचडी कर रखी है ये उनको रियायत दी गई है अभी कि वो डायरेक्ट इस फॉर्म को, उनका नेट सेट की कोई आवश्यकता नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात होगी रोजगार पंजीयन की, क्योंकि अदर स्टेट के लिए बहुत बड़ा मैटर होता है कि क्या हमारा रोजगार पंजीयन जीवित होना चाहिए। तो जब तक इंटरव्यू कॉल नहीं आता आपके लिए ये कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, जब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा तो उस समय आपसे डॉक्यूमेंट में ये रोजगार पंजीयन आपसे क्या किया जा सकता है? मांगा जा सकता है, ठीक है। तो 2 बातें क्लियर हो गई। और अब इसके बाद बात होगी किसकी?
कि आप सभी लोगों का पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है। पेपर फर्स्ट का सिलेबस आप सभी का चेंज हो चुका है। जिन्होंने पिछला पेपर दिया था एपी का, एक बार नया सिलेबस एग्जाम गुरुजी के इस वीडियो के नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमने एक अलग सा टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जहां पे लगातार सभी प्रकार के अपडेट्स आपको दिए जाते हैं, ऑथेंटिक अपडेट्स दिए जाते हैं, हवाबाजी वाले नहीं दिए जाते। प्लस बहुत सारा वहां पे आप सभी को पीडीएफ भी शेयर की जाएंगी, आप लोगों को मटेरियल वहां पे शेयर किया जाएगा। बहुत अच्छे हम प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, उस पर हमारी काम चल रहा है, वो सब धीरे धीरे आपको दिखने लगेंगे। और हमारा फोकस सिर्फ आपका एग्जाम निकलवाने में है, क्योंकि हमने एमपीपीएससी पे ही काम किया हुआ, हमारी पूरी टीम एमपीपीएससी पे ही सेगमेंट पे काम करती है, तो वो आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। अब बात होगी किसकी, मध्य प्रदेश के इतिहास की। तो देखिए आपका जो पेपर फर्स्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पेपर फर्स्ट में भले ही 50 प्रश्न है, लेकिन रैंक ऊपर नीचे यहाँ से हो जाएगी। हिस्ट्री, एमपी का भूगोल पढ़ना, आपको मध्य प्रदेश की राजनीति, इस पे चेंजेस हुए हैं, ध्यान में रखना। इसमें एक्ट आए हैं और कुछ आपके क्या कहते हैं कमीशंस वगैरह ऐड हुए हैं। इकोनॉमिक्स है आपकी, मध्य प्रदेश की जनजातियां, आपकी एक नई यूनिट ऐड हुई है। साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ना है। तो आपको नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी का जो करंट अफेयर है इसको प्रॉपर तरीके से डेली के न्यूज़पेपर पढ़ना आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आपका पेपर मान के चलो जून में हो रहा है 1 जून को, तो आपका करंट अफेयर लगभग मई तक का आएगा, अप्रैल एंड तक का आएगा। ठीक है, तो आपको अप्रैल तक का करंट पढ़ना, तो आप अभी से करंट अफेयर पढ़ना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए। ये पेपर आपका जो होता है ये सूचना एवं संचार का, एक मजेदार बात ये है कि इसमें 5-5 प्रश्न दोनों जगह से आएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा इस यूनिट का लोड नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे आगे की तरफ। तो देखिए एग्जाम गुरुजी क्या कर रहा है, एग्जाम गुरुजी ये कर रहा है कि इतिहास सब्जेक्ट जिनका सेकंड पेपर है उनके लिए हम लेकर के आ रहे हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हमारी 25 टेस्ट आपको इसमें मिलते हैं। 25 टेस्ट में आपके 20 जो होंगे यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, यानी आपके एक यूनिट के 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, तो 10 यूनिट है आपकी, 10 यूनिट में से आपके 20 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, 5 आपकी एफएलटी होंगी। एफएलटी में आपके एमपी प्लस हिस्ट्री दोनों के क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 50 आपको मध्य प्रदेश के प्रश्न रहेंगे और 100 जो प्रश्न रहेंगे वो आपके किसके रहेंगे, 150 प्रश्न आपके जो रहेंगे वो इसके रहेंगे। तो इस प्रकार मिला करके आपका जो पेपर होता है वो 800 नंबरों का होता है। तो आपको 150 प्लस 50 क्वेश्चंस आपको इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, ज्यादा जानकारी, अब इसकी प्राइस क्या है, तो इसकी जो प्राइस रखी गई वो 294 है, 299 यहाँ पे लिखा हुआ है, 294 है। और अभी ये केवल ऑफर के लिए है, अगले 5 दिनों के लिए, इसके बाद इसको हम बंद कर देंगे, फिर ये इसकी टेस्ट सीरीज का जो प्राइस रहेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका सिलेबस क्या है। जो मेंस का सिलेबस आपका सिलेबस है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका रहेगा, मेन सब्जेक्ट रहेगा सेकंड पेपर, इसका सिलेबस आपके टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी का जो है उस पर डाल दिया गया है। आप सभी लोग सभी सब्जेक्ट का सिलेबस वहां से अपना मेन प्लस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या, सब कुछ डाल दिया जाएगा। देखिए सिलेबस में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। आप सभी लोगों का जो पिछला सिलेबस था लगभग वही है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट यूनिट इतिहास लेखन की है, इसके बाद आपकी सेकंड जो है वो क्या कहते हैं, ये प्राचीन भारतीय इतिहास है। ठीक, आप सभी ने सिलेबस देख लेना, मौर्योत्तर काल है इसमें आपका, और इसके बाद आपका लगभग प्राचीन जैसे ही खत्म होगा संकल्पना एवं विचार है। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया इन एंशिएंट इंडिया का ये है आपका। फिर इसके बाद आपका मध्यकालीन, इसमें लगभग आपको संपूर्ण इतिहास पढ़ना, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ, वर्ल्ड हिस्ट्री पिछली बार भी था, है ना। और इसमें जो लास्ट यूनिट है आपकी मध्य प्रदेश का इतिहास है, 10th यूनिट, इसको लेकर के यदि आप सभी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो एग्जाम गुरुजी में टू द पॉइंट बिल्कुल पूरा 100% कंप्लीट सिलेबस उपलब्ध है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे एग्जाम गुरुजी के नंबर पर कॉल करना है। आपको 10th यूनिट का पूरा सिलेबस एमपीपीएससी के जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार रखा है, आप कभी भी इसको परचेज कर सकते हैं। बस आपको एग्जाम गुरुजी के नंबर पे कॉल करना, आपको ये मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा, बाकी की जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, और बात कर रहे थे हम किसकी, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यदि फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है और आपको लगता है कि नहीं मेरे को फर्स्ट पेपर ज्वाइन करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो कैसे, हमारे यहाँ पेपर फर्स्ट का टेस्ट सीरीज अलग से चल रहा है, जिसमें पूरा 45 टेस्ट हैं, एक एक यूनिट के प्रॉपर हम टॉपिक वाइज तोड़ करके 45 टेस्ट दे रहे हैं। यानी आप आराम से यदि तैयारी करेंगे तो इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर आप यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए, फिर एफएलटी दीजिए, और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी छात्र होंगे
सभी लोग रहते तो आपको यहाँ पे एक शानदार कंपटीशन का माहौल मिलेगा इस टेस्ट में। इसमें ऐसा नहीं, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कॉमर्स, आपका इंग्लिश, बॉटनी, जूलॉजी सब रहेंगे। सभी लोग ये टेस्ट देते हैं, तो आपको यहाँ पे एक अलग कंपटीशन का माहौल मिलता है। नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो चल रहा है उसमें ऑफर। 494 में आपको एग्जाम गुरुजी पूरे नोट्स, आपके कंप्लीट फर्स्ट पेपर के नोट्स आपके घर पे पहुंचाएगा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। 494 में ये केवल 1 फरवरी के पहले यानी 31 जनवरी तक के लिए ये सभी ऑफर्स हैं। आप पूरे नोट्स अपने घर पे मंगा सकते हैं। 1 फरवरी से नोट डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएंगे और 494 में आपको कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। अब आप सब कुछ ये एक प्लान पे चाहते हैं तो 1494 यानी 1494 में एग्जाम गुरुजी आपको वीडियो कोर्स भी दे रहा है, प्रिंटेड नोट्स आपके घर पहुंचा रहा है, टेस्ट सीरीज भी आपको फर्स्ट पेपर की उपलब्ध करा रहा है, साथ ही में आपको एमसीक्यूज दे रहा है प्रैक्टिस करने के लिए कि आप इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी आपको एक एग्जाम निकालने के लिए कि वीडियो कोर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज या जो भी सुविधाएं चाहिए सब कुछ 1500 रुपए में आपको उपलब्ध रहेंगी। 1 ईयर इसकी वैलिडिटी रहेगी वीडियो कोर्स की। एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट कराया जाएगा। एक वीडियो आप 1000 बार देखिए, बैक करके देखिए, वापस देखिए, एग्जाम तक लगातार देखिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। 1 ईयर तक ये आपको अनलिमिटेड टाइम एक्सेस रहेगा। तो ये था हमारा हिस्ट्री का। अगले टॉपिक पे हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, या व्हाट्सअप कर दीजिए। और मिलते हैं फिर। अब आपकी बहुत ही जल्द 1 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट होने वाली फर्स्ट पेपर की, तो आप सभी अपनी तैयारी करके रखिए। टॉपिक्स आपको बहुत जल्दी अपडेट कर दिए जाएंगे। पूरा अपडेट पाने के लिए आपको एग्जाम गुरुजी का नीचे जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है वो ज्वाइन करके रखना है। क्लासेस बहुत शानदार चलने वाली हैं, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको मजा आ जाएगा और आपका पेपर आपको लगेगा कि हमारी ग्रिप में है। ठीक है, फिर हमारी मुलाकात होती, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।